now I'll try to demonstrate the interference of light. ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी लेज़र टॉर्च है और ये कार्ड है, इस पर हमने दो स्लिट्स, बहुत नैरो स्लिट्स, और उनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम है, स्लिट्स भी कट की हैं हमने, और इस पर हमने दो पिन होल्स भी बनाए हैं. Okay, so I'll try to show you. If you can see the two slits, okay, two narrow and closely spaced slits. I hope you can see. Okay, these are the two lines, two slits, very narrow slits, and उनके बीच की distance भी बहुत कम है, around 1 millimeter or so, I think 1 or 2 millimeter. Okay, and ये हमने encircle किया हुआ है. If you can see, there are two pin holes. Okay, दो pin holes हैं. So ये जो ordinary laser torch है, इसको इस पर हम flash करें, so you can see a bright spot. Okay, so इस तरह का bright spot जो बन रहा है, वो एक evidence है कि light straight line में travel कर रही है. Okay, you can see. बिना किसी obstacle के जब light travel करती है, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. हम उसका वेव नेचर नहीं देख सकते हैं. बट अगर इसी लाइट को हम इन दोनों स्लिट्स या दोनों जो होल्स हमने बनाए हैं उससे जब पास करेंगे, तो हमने देखा था कि एक सोर्स है, उसको दो होल्स या दो स्लिट्स से हम पास करेंगे, तो वो दोनों स्लिट्स जो होंगे वो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह से काम करेंगे. तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्लिट्स और होल्स यू कैन सी एक सिर्फ ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है, और ब्राइट स्पॉट है, डार्कनेस कहीं नहीं दिखाई दे रही. जितने पार्ट में लाइट पड़ रहा है यहाँ, वो सारा पार्ट ब्राइट है. एंड बट अगर इंटरफेरेंस होगा तो जहाँ जहाँ भी लाइट पहुँच रही होगी उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पर ब्राइटनेस होगी और कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पर डार्कनेस होगी. इन द एरिया ऑफ फ्लैश, जहाँ जो लाइट जितने रीजन में पहुँच रही है उस पूरी बाउंड्री में कहीं पे लाइट होगी और कहीं पे डार्कनेस भी होगी. यू कैन सी दैट. ओके, सो लेट अस ट्राई टू डू दैट. उसके लिए हमें थोड़ा सा लाइट कम करना पड़ेगा. ओके, सो इस तरह से ये जो होल्स हैं इसको हम इसका जो लाइट बीम इसमें से निकल रही है उसके ऊपर रखेंगे. अब अगर लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, उसका कोई वेव नेचर नहीं होता, तो दो होल से लाइट अगर पास हो रही होगी तो हम ये सपोज करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दो रेज बोर्ड पर आकर इंसिडेंट होंगी और उसकी वजह से हमें दो ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देने चाहिए. लेकिन चूंकि लाइट वेव है इसलिए ऐसा नहीं होगा. दो होल से जब लाइट निकलेगी तो वो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की तरह से काम करेंगे और इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा हमें. मतलब जितने पोर्शन में लाइट इंसिडेंट होगी वहाँ पर कुछ ब्राइट और कुछ डार्क स्पॉट्स दिखाई देंगे. सो लेट अस ट्राई टू डू दैट. ओके, पहले हम इसको होल्स से करेंगे. Now you can see, can you see the pattern? जितने पोर्शन में लाइट पड़ रही है उसमें कुछ पोर्शंस हैं जो ब्राइट हैं और कुछ पोर्शंस जो है वो डार्क हैं. यू कैन सी हियर. ओके, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर दो पिन होल्स से लाइट पास हो रही है तो दो ब्राइट स्पॉट्स दिखने चाहिए. लेकिन यहाँ पर यू कैन सी नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स. ओके, एंड उन सारे ब्राइट स्पॉट्स के बीच में कई सा जो रीजन्स है वो सब डार्क हैं. सो ऐसा इसलिए पॉसिबल है बिकॉज लाइट जो है वो इंटरफेयर कर रही है. जहाँ जहाँ पर ब्राइट दिख रहा है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जहाँ जहाँ उनके बीच में डार्कनेस है वो इस वजह से है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके इंटेंसिटी वहाँ पर ज़ीरो हो जा रही है. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू डू दैट विथ द स्लिट्स. ओके, आई होप. अब इसमें हम ये जो स्लिट्स या होल्स हैं, इसको, ये हमारा स्क्रीन जो ब्लैक बोर्ड ये स्क्रीन है, इससे हम जितना दूर ले जाएंगे तो वो जो उसका स्प्रेड है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न का स्प्रेड है वो उतना बढ़ जाएगा. ओके, जितना दूर हम ले जाएंगे सो जो पैटर्न है वो उतना बड़ा हमें दिखाई देगा. ना अब जो लैब में परफॉर्म किया जाता है सो उसमें जो एपरेटस होते हैं दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड और उससे हमें एक स्टेबल पैटर्न देखने को मिलता है. बट यहाँ पर हमने एक ऑर्डिनरी लाइट ली हुई है और इसको हमने नीडल से इसमें होल बनाया है. होल्स जो हुए वो हो सकता है उनका साइज़ डिफरेंट हो. अगर साइज़ डिफरेंट होगा तो इंटेंसिटी जो होंगी वो दोनों होल से अलग अलग पास होंगी. ओके, लेट अस ट्राई टू डू दैट विथ द टू स्लिट्स. आई विल होप टू शो यू
the interference of light. ओके, सो अभी जो लाइट है वो दो स्लिट्स से पास कर रही है, एंड यू कैन सी जो पोर्शन है, जितने पोर्शन में लाइट इंसिडेंट हो रही है उसमें अब ये उतना अच्छा एपरेटस हमारा नहीं है, इसलिए हमें फ्रिंजेस नहीं दिखाई दे रही हैं, मतलब उतना क्लियरली, उतना कंट्रास्ट अच्छा नहीं बन रहा है यहाँ पर, बट यू कैन सी कि बीच में एक ब्राइट पोर्शन है और उसके बाद बीच थोड़ा सा डार्कनेस है, एंड देन फिर एक ब्राइट पोर्शन है, फिर उसके बीच में हल्की सी डार्कनेस है। क्योंकि इसको हमने हाथ में पकड़ रखा है, इसको अगर हम कहीं फिक्स करेंगे तो जो पैटर्न है वो भी फिक्स बनेगा। सो हाथ हिलने की वजह से पैटर्न थोड़ा सा हिल रहा है, बट आई होप यू कैन सी कि दो ब्राइट स्पॉट्स के बीच में डार्कनेस है, यू कैन सी दैट। सो इसी को और सोफिस्टिकेटेड एपरेटस के साथ अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमें ये जो डार्कनेस और ब्राइटनेस है वो उसका पैटर्न जो काफ़ी स्टेबल दिखाई देता है। सो जो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें दो स्लिट्स ली गई थी, तो उससे नाउ यू कैन सी, ओके यू कैन सी इट इज़ मच बेटर, यू कैन सी, वेरी गुड, you can see the bright and dark spots are completely separated this time. Okay, I have done that. Okay, you can see this. So अब इसको और अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे apparatus से लेकर उसको फिक्स करके और थोड़ा सा रूम में हम और डार्कनेस बढ़ा दें तो हमें ये पैटर्न और अच्छा दिखाई देगा। नाउ यंग्स ने जो परफॉर्म किया था, सो उसमें शुरू में उन्होंने पिन होल्स लिए थे और सनलाइट के साथ परफॉर्म किया था, बाद में अब उसको स्लिट्स के साथ परफॉर्म किया था तो इसमें फ्रिंजेस बन रही थी। ओके, फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स, फॉर enthusiast physics students, this is a remarkable moment of your life. This is truly a remarkable moment. Interference of light to two coherent sources. Okay, thank you very much.